माँ बनने का सपना हर महिला के लिए बहुत खास होता है, लेकिन आजकल के समय में जब लोगों का खान पान सही नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करना है, तब महिलाएं तैयार करती हैं प्रेगनेंसी के लिए खुद को। और इस प्रेगनेंसी की तैयारी में अक्सर महिलाएं पूछती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमारे फॉलिकल का साइज़ कितना होना चाहिए। कई बार फॉलिकल साइज सही ना होने की वजह से महिलाओं की प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है, जिसकी वजह से उनको टेंशन हो जाती है, निराशा हाथ लगती है और परिवार के अन्य सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट और आज इस वीडियो में डॉक्टर ईला गुप्ता बता रही हैं कि आखिरकार प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक महिला का फॉलिकल साइज कितना होना चाहिए। कुछ पेशेंट्स की ये क्वेरी होती है कि फॉलिकल का साइज कितना होना चाहिए जब हम ट्राई करना शुरू करें। तो फॉलिकल का साइज 16 से 21 मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है व्हेन इट गेट्स स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, बट सिर्फ फॉलिकल का साइज ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि पेशेंट की साइकिल की लेंथ कितनी है, कितने दिन में उसको साइकिल आता है, और एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो फॉलिकल के साथ कैसे ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम पेशेंट को बताते हैं कि आपका फर्टाइल पीरियड क्या है और कब आपने ट्राई करना है। उसके अलावा फॉलिकल का साइज जो होता है वो और भी इम्पोर्टेंट होता है जब पेशेंट नेचुरली ट्राई कर रहा है या पेशेंट ने मेडिसिन ली हुई हैं एग बनाने के लिए या उसने इंजेक्शंस लिए हुए हैं एग बनाने के लिए। क्योंकि कई बार जब हम मेडिसिन या इंजेक्शंस देते हैं तो साइज बड़ा होता है बट फॉलिकल के अंदर जो एग होता है वो रेडी नहीं होता है फॉर द ओव्यूलेशन टू हैपन और टू हैव द प्रेगनेंसी। तो साइज के अकॉर्डिंग यदि आप कभी ट्रिगर देंगे पेशेंट को, इंजेक्शन लगाते हैं जिससे फॉलिकल रप्चर होता है, एग बाहर आता है, तो यदि हम सिर्फ साइज के बेसिस पे लगाएंगे तो इमेच्योर एग भी रिलीज हो सकता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा पेशेंट का जो एक कंसर्न रहता है कि यदि सपोज हमने इंजेक्शन शुरू किए हैं, पेशेंट ने आईवीएफ ट्राई किया है या ईयूआई किया है, तो यूजुअली प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते हैं इन केसेस ऑफ आईवीएफ साइकिल्स आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एक जनरल क्वेरी रहती है क्या हम ये इंजेक्शंस पूरा 9 मंथ्स लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। मोस्टली इंजेक्शंस 2.5 मंथ्स तक लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन इंजेक्शंस को हम रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बेबी का प्लासेंटा होता है अंदर वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इंजेक्शंस जो होते हैं वो पूरे 9 मंथ्स नहीं लगते हैं। अगर आप भी एक महिला हैं और प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो डॉक्टर ईला गुप्ता द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनको ध्यान में रखें। फॉलिकल प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिकल का साइज ज़रूर पता करें। फॉलिकल का साइज छोटा या बड़ा है यह जानने के लिए फॉलिकल टेस्ट करवाएं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश करें, तनाव कम लें, सही खान पान को अपनाएं। साथ ही साथ रोज़ाना 15 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें और जहां तक हो सके स्क्रीन टाइम से दूरी रखें। प्रेगनेंसी से जुड़ी अन्य जानकारी देखने के लिए द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे पास वापस आइए।